जय हिंद पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि सभी बच्चे देश भर से, हर राज्य से बच्चे हमारे पास आते हैं। 2024 के फर्स्ट फेज के इंडिया फाउंडेशन के एडमिशन्स क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और फर्स्ट फेज की काफ़ी सीट्स भी हमारी फुल हो चुकी हैं। सेकेंड फेज के एडमिशन्स हमारे ओपन होने वाले हैं। फर्स्ट फेज के स्टिल अभी एडमिशन्स को सीट्स ओपन है। बस इस वीडियो को जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगले 4-5 मिनट्स के लिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज मैं सभी को काउंसिल करना चाहता हूँ। पेरेंट्स को स्पेशली मैं अपनी बात को एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों से कम्युनिकेशन पहले नहीं हो पाता है, बहुत सारी भीड़ होती है एडमिशन प्रोसेस में। तो मैं अपनी बात पहले ही आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ। और जितने भी इंडिया फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से, देहरादून सेंटर से या लखनऊ सेंटर से अपने कोर्स को परसू करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को परसू करना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर कार्डर पे एनडीए के थ्रू या एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो क्लास 11th की स्टडीज़ स्कूलिंग प्रोग्राम के साथ हमारे साथ करना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हाईएस्ट सिलेक्शन रेट में एक माउंटेन ऑफ सिलेक्शन बनना चाहते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स के लिए। विगत वर्षों में जो पेरेंट्स ने कुछ गलतियां की या विगत वर्षों में कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, उनको बता देता हूं कि आप अपने बच्चे के साथ ये गलती ना करें। नंबर 1 जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो ये है, डमी स्कूल में आप इनरोल कराते हैं। ये डमी स्कूल का नाम आया कहाँ से, किसने चलाया डमी स्कूल? इंडिया में तो परमिट ही नहीं है डमी स्कूल। और पेरेंट्स डमी स्कूल के नाम पर बच्चे को किसी भी स्कूल में जुगाड़ से एडमिशन करा देते हैं और उसके भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। उसके बाद वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लेके आते हैं, कहते हैं कि डमी स्कूल हमने कराया सर, एडमिशन ले लीजिए। हम एडमिशन के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि डमी स्कूल इज टोटली अनलॉफुल। डमी स्कूल आप समझिए, आप आईआईटी, आपका बच्चा आईआईटी और नीट की तैयारी नहीं कर रहा है, वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जिसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बच्चा ग्रुप में कंफर्टेबल हो, बच्चा स्कूल में जाए। आपने उसकी जवानी का, आपने उसके टीन एज का जो सबसे सीखने का सबसे बेहतर दौर होता है, उसी को आपने मार दिया। आपने उसी को बोला डमी स्कूल कर लो, आपको स्कूल नहीं जाना। आप सोचिए, जो बच्चे के सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट दौर होता है, आपने उस पर्टिकुलर दौर में ही बच्चे को बोला डमी स्कूल। और मैं आप सभी को ये भी आगाह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं बच्चे के करियर के साथ। वो बिजनेस मॉडल के साथ वो केवल अपने कंफर्ट को देख रहे हैं कि बच्चे हमारे पास ज़्यादा इनरोल हो जाएं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का करियर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डमी स्कूल में बच्चे को इनरोल ना कराएं। आप 11th और 12th में स्कूल प्लस कोचिंग, उसकी एनडीए प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज, उसको एक अच्छी लिविंग, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, उसको एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेशन, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो हमारी क्लासेस सेशंस होते हैं, उसके एसएसबी इंटरव्यू के प्रोग्राम्स होते हैं, वो ये सब तभी इंजॉय कर पाएगा जब वो रेगुलर मोड में स्कूल के लिए जाएगा मॉर्निंग में, और उसके बाद इवनिंग में वो क्लासेस करेगा। तो यहाँ पे कई बार एक बच्चे का और एक उसके पिता से संवाद होता है या माता जी से संवाद होता है, तो बच्चा कहता है कि मैं अगर दिन में स्कूल जाऊँगा तो एनडीए की तैयारी कब करूँगा। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, आपका बच्चा जितना बिजी रहेगा, जितना आप इंगेज रखेंगे, उतना ही प्रोडक्टिव रहेगा। मैं आपको डमी स्कूल वाले बच्चों की बातें बताता हूँ। डमी स्कूल वाले बच्चे जो भी गलती से जाने अनजाने में बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर या उससे पहले साल में हमारे पास इनरोल कर गए थे, जिनके पेरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर ये डमी स्कूल के बच्चे हैं। तो डमी स्कूल के बच्चों के साथ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि वो दिन भर बैठा रहेगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, उसकी लाइफ में उदासीनता आ जाती है, उसके कोई दोस्त नहीं होते हैं, वो इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो डे टू डे प्रैक्टिकल लर्निंग में जीरो होता है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन ही नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है।
तो वो बच्चा सोचता है कि मैं रजाई में बैठ के या घर के रूम के अंदर बैठ के या हॉस्टल में बैठ के दिन भर एनडीए की किताब खोल लूँ और उसके नीचे अपना स्मार्टफोन लगा लूँ। स्मार्टफोन पे मैं आ रहा हूँ, उससे पहले मैं डमी स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो डमी स्कूल में एनरोल ना करें। हमारे पास अगर आप लोकल देहरादून या लखनऊ के हैं तो आप अपने यहाँ के बेस्ट स्कूल में, अगर आप ऑलरेडी करा चुके हैं कोई एनरोलमेंट, आपने एंट्रेंस देके कोई एनरोलमेंट कराया तो करा लीजिए। अदरवाइज वी हैव बेस्ट स्कूल्स फ्रॉम द लखनऊ एंड देहरादून। आप सभी ने लखनऊ के सबसे जो बेस्ट स्कूल्स हैं उनके साथ हमारा एक एफिलिएशन है। तो आपकी फुल्ली रेजिडेंशियल में बेस्ट स्कूल्स के साथ आपकी तैयारी बच्चे की हो, जिसमें बच्चा मॉर्निंग में स्कूल करे, वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ करे, एटलीस्ट नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाए, क्योंकि इसकी बहुत महत्ता है। मैं जूही दागी का एग्जांपल देता हूँ। नेशनल लेवल हमारी आर्चरी प्लेयर की स्टूडेंट थी जिसने गर्ल्स में ऑल इंडिया रैंक 3 एनडीए में सिक्योर किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी अर्पित अवस्थी स्टेट लेवल क्रिकेट खेला उसने, तो ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेशन, अभी उसने एनडीए ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट रिटन बैच के भी रहे और उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया और उसके बाद फिर वो एनडीए उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये क्योंकि एनडीए जो आपका टेस्ट है वो सिर्फ एकेडमिक का टेस्ट नहीं है, आपकी डिग्री नहीं चाहिए उनको। यूपीएससी कोई परसेंटेज बार नहीं दे रहा है कि आप इतने परसेंटेज लाइए तभी आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये गलती ना करें, बिकॉज एनडीए एग्जाम आईआईटी एग्जाम की तरह नहीं है जिसमें आपको पीसीएम बहुत दबा के पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बट उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है आपको फिजिकल एक्सरसाइज, आपका न्यूज़पेपर पढ़ना, आपका मिलिट्री अवेयरनेस अच्छा हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हो, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपका कंडक्ट अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, आप ग्रुप में कंफर्टेबल हों, आपके अंदर कोहेसिवनेस हो, आप प्लीजेंट पर्सनालिटी हो, लाइवलीनेस आपके अंदर हो, आप एक जिम्मेदार इंसान हो अपने घर के, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सभी बच्चे जो हमारे एनडीए फाउंडेशन कोर्स के लिए इनरोल कर चुके हैं या इनरोल करने वाले हैं, वो इस वीडियो को देख जरूर रहे होंगे। और उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डमी स्कूल में रजिस्टर ना कराएं, वो आप हमारे स्कूल्स में यहाँ आइए, हम आपको बेस्ट स्कूल दिखाएंगे। आप बेस्ट स्कूल देख लीजिए, आप आप जाएंगे, आपको खुद देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप स्कूल के देखेंगे, लखनऊ के जो बेस्ट स्कूल्स हैं उनके साथ वी हैव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे हम आपको एनरोल कराएंगे। और ज़रूर आपको स्कूल जाना है, तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि आपको स्कूल नहीं जाना है और दिन भर सेंचुरियन के हॉस्टल में रहना है और दिन भर आपको एनडीए ही करना है, क्योंकि दिन भर एनडीए जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कभी एनडीए नहीं निकाल पाएगा। हम सिर्फ आपको 3 to 4 आवर्स के सेशंस देंगे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इन चीज़ों में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मैराथन, ग्रीनॉथन, आर्मी डे परेड, बच्चे हमारे जाएं, एक्सपोजर करें, फैमिलाइजेशन विजिट्स होती है हमारी जिसमें बच्चे जाके विजिट करके आए, तो इससे बच्चे की पर्सनालिटी और उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये डमी स्कूल का जो बच्चे को एक जहर है वो पिला के ना भेजें हमारे पास। और अगर आप डमी स्कूल में ही कराना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से, आप डमी स्कूल में बच्चे को करा के एनडीए एग्ज़ाम में उसके लिए मुसीबत डालेंगे, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जिनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा रिटन क्वालिफाई नहीं करता, उनको एसएसबी से कोई मतलब नहीं है, उनके सिलेक्शन 0 हैं। वो आपको गूगल में नंबर 1 ऐड लगा देंगे, आप उनको देखेंगे और आप उनके पास चले जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कॉमन सेंस यूज़ करिए, क्या सही है क्या गलत है। रिजल्ट देखिए इंस्टीट्यूट का, नंबर ऑफ सिलेक्शंस उसके यूट्यूब पे देखिए, उन सिलेक्शंस के वीडियोस देखिए, पिछले 2 साल में कितने सिलेक्शन सेंचुरियन ने दिया है या किसी और इंस्टीट्यूट ने पूरे इंडिया में कौन से बैच में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए हैं, वो देखिए। मेंटोर्स देखिए, उनका रेपुटेशन देखिए, उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपका बच्चा अगले 2 साल कहाँ जाएगा, क्योंकि बच्चे का करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो डमी स्कूल में अपने बच्चे को ना डालें और उसके करियर को बचाने में देश के जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं उनको एक अच्छी नर्चरिंग देने में हमारी मदद करें, बिकॉज वी आर पॉपुलर चॉइस फॉर द क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक डिफेंस एस्पिरेंट भी हैं और एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं,
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के एनडीए फाउंडेशन कोर्स को। इस कोर्स में आपको मिलेगा एनडीए एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस कवरेज, डेली क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, वीकली मॉक टेस्ट एंड फ्री स्टडी मटेरियल। For admission details, you can call or WhatsApp us at 9795977776, or you may visit our official website www.centuriondefenseacademy.com. Thank you. Jai Hind.